राज्य वित्त आयोग पे आते हैं तो राज्य वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 280 है। कितना है? अनुच्छेद 280। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। वो फाइनेंस कमीशन है वो। हाँ, वो वित्त आयोग का है, वित्त आयोग का। हाँ तो फिर वही तो तुमने ये गलत इन्फॉर्मेशन बताई, ये गलत इन्फॉर्मेशन बताई। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, वित्त आयोग में लिखा है 280। वो ब्रैकेट में बनाया था तो इसलिए वो हो रहा है पता नहीं है। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और इसको राज्य में अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है और नियुक्ति राज्यपाल करता है अधिकतम 4 सदस्यों की। ठीक है। फिर जो वित्त आयोग है, मतलब जो भारत का फाइनेंस कमीशन है, तो वो राष्ट्रपति, वो भी संवैधानिक निकाय है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मतलब बनाता राष्ट्रपति है 5 साल के लिए और नियुक्ति भी राष्ट्रपति होता है। और कार्य जो होता है केंद्र और राज्य के बीच कर से प्राप्त आय के वितरण के लिए कानून और सूत्र बनाना। और अभी तक में 15वां वित्त आयोग बना है, एनके सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 को बनाया गया है, जिनकी जो सिफारिशें हैं वो 2025 से 26 तक मानी। ठीक है, हो गया। मुझे बताओ इसमें पंचायत का बेसिक कौन बताएगा? पंचायती राज कब लागू हुआ, किसकी देन है, डीपीएसपी में भी इसके बारे में 243 होगा ना भैया? हाँ, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 होगा ना? अब वो मुझे पता नहीं, देख लेना, अपन दो तुम जो बोल रही थी वो तो गलत है। चलो ठीक है, 243। हाँ चलो ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अलावा और किसने इस टॉपिक के बारे में जो रिसर्च किया है, इसके अलावा जो नर्मदा ने बताया, इसके अलावा तुम बताओ रे, और कोई है ऑनलाइन में जिसने काम किया है इस क्वेश्चन पे? बताओ मुझे कोई जल्दी से। ठीक है रमेश बताओ तो। बोलना पड़ेगा। सो अब ध्यान से सुनना सब लोग, और जो उसने इन्फॉर्मेशन बता दी वो आप नहीं बताओगे। भारत में पंचायती राज अभी सुनो ध्यान से, रमेश बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सर, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ जो होता है रिपन के काल से होता है। 1882 का जो अधिनियम आया था उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के विकास के क्रम में सर भारत में 4 प्रमुख समितियां गठित हुई हैं। नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पीके वीके राय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। जो सिंघवी समिति थी इसने कहा था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दी जाए, इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो पंचायतों के लिए चुनाव होता है, अगर सर मतलब उसके पहले ही पंचायतें गठित कर दी जाती हैं, 6 महीने के अंदर पंचायतें कराई जानी चाहिए, मतलब चुनाव कराना चाहिए। उसके मतलब जो उसका कार्यकाल होगा बाकी समय के लिए होगा, न कि पूरे फिर से 5 साल नहीं होगा। अब ठीक है रुक जाओ यहाँ पे, ये अब इसकी जो कुछ कमियाँ रही वो मैं बता देता हूँ, मतलब इन द सेंस इसमें और क्या ऐड होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, चलो ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दूसरी बात, अगर पंचायत का और बेसिक्स में जाओगे तो यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है तो भाई कौन से चोल राज्य, जो मतलब जो भी साम्राज्य में पंचायती की जैसी व्यवस्था थी, तो याद रखना जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो याद रखना कि वहाँ पे पंचायत के बारे में क्या बोला जाता है, क्या वर्ड है। यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। पूरा नाडु की हाँ ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख लेना जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक, दूसरी बात जो इसने बताया बलवंत राय समय था, इसके बाद में जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, नागौर में पहली बार जो पंचायत वो हुआ था राजस्थान में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर 1977 में जब आई थी, देखो याद रखो, इसने 3 स्तरीय ढांचे की बात की थी, इसने 2 स्तरीय ढांचे की बात की थी। जब ये बीजेपी के कार्यकाल मतलब जो मतलब ये मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते तो इन्होंने 2 स्तरीय ढांचा की बात की थी। फिर इसके बाद में इन्होंने 3 स्तरीय ढांचा की बात की थी, इसने 3 स्तरीय ढांचा की बात की थी। तो ये पता होना चाहिए कि कौन किसने 2 स्तरीय ढांचा, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये देखो इस तरीके से बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हवा में मत पढ़ाई करो, एक बार पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी इस तरीके से
कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे ना, फिर पंचायत से देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है, अब आप मान लो कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो पंचायत का वहाँ क्वेश्चन आपको सोल्व होना ही चाहिए। तो उस तरीके से तैयारी करो 360 डिग्री में, क्योंकि यूपीएससी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, वो फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ रहा है आजकल डायरेक्ट। और जिस तरीके से अभी वो पेपर डिज़ाइन कर रहा है, उस तरीके से आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखो, इस तरीके से काम करना है। और ये मैं कितनी बार बोला था तुम लोगों को सबको कि पेपर रटे हुए होने चाहिए, सिलेबस रटे हुए होने चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ ना, ये जब तक नहीं करोगे ना, तब तक वो तैयारी आधी अधूरी रहेगी, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, आगे बताओ। पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अब देखो, ये डायरेक्ट 21 वर्ष वाला डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। भारत में कुछ राज्यों में मतलब पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वो है दिल्ली। अच्छा, ठीक है, ये पक्का है कि नागालैंड मिजोरम में नहीं है? हाँ एकदम 100%। तो वहाँ पे पैसा एक्ट लागू होता है? हाँ, तो इसीलिए तो लागू होता है पैसा। ठीक है, आगे। हाँ, बताओ। इसके बाद 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 है। इसका जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को। त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई है इसमें। महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को ना पैसा देने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बस। और इससे ज्यादा क्या होगा अब इसमें? अब सुनो, देखो क्या क्या कमियां रही है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे 360 एनालाइज होता है। अब जैसे, और मुझे बताओ इसके अलावा किसी ने काम नहीं किया? तुम कहाँ हो? तुम क्या काम कर गए? मैंने किया है सर। क्या समझ में नहीं आता? और मुझे बताओ किसने और काम किया, वो बताओ। इनके अलावा जो ये दोनों काम बता चुके, उसके अलावा किसने पॉइंट? सर मैंने किया है सर। हाँ, बताओ। सर ये पंचायती राज का मैं भी की हूँ। एक मिनट रुक जाओ, पहले उनको बताने दो, अमित को बताने दो। हाँ, बताओ अमित। जी सर, आर्टिकल 40 में सर इसका वर्णन है सर। हाँ, डीपीएसपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और ये याद रखना कि गांधी जी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। जी गांधी जी सर, ये गांधी जी के उद्देश्यों में शामिल था सर। ये ग्राम स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक की तीनों लेवल को सर एक बनाए रखने के लिए सर। और पंचायती राज की सर 57 में सर पहली बार सिफारिश हुई थी सर। उसके बाद फिर 1977 में अशोक मेहता जी की द्विस्तरीय हुआ था सर। पहली जो 57 में आई थी, जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की थी। और दूसरा जो था सर, उन्होंने अशोक मेहता ने किया था सर 1977 में सर। अभी रुक जाओ, मुझे बताओ, बलवंत राय जो समिति आई थी, उसने उस टाइम कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? वो सर राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। चलो ठीक है, आगे बताओ। अरे एक चीज याद रखो, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं करेगा जो ऑलरेडी बता चुका है। ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना अच्छे से रखो, ठीक है? ये चीज याद रखना। आप बताओ आगे। 1985 जीबी मावलंकर समिति आई थी सर। और दूसरी समिति आई थी सर एलएम सिंघवी समिति सर। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट 1986 से। पहली 1985 में आई थी, जिनका नाम था जीबी मावलंकर, और दूसरा तो सर एलएम सिंघवी समिति था सर। और तीसरी सर आई थी थुंगन समिति सर 1988 में सर। ये तीनों इम्पोर्टेंट है सर। और संवैधानिक दर्जा सिफारिश किया गया था एलएम सिंघवी की रिपोर्ट को सर। कैसे इम्पोर्टेंट है अपने अनुसार इम्पोर्टेंट सर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचायती राज से रिलेटेड समितियां बनी हैं। और पहला सर आपने बताया था राजस्थान, और दूसरा नागौर। ये तो रिपीटेड हो गया सर। और ये मुझे बताओ, दूसरा कौन सा स्टेट है जिसने लागू किया था पंचायती राज को? पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश था सर। ठीक है, और इसका डेट सर 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था सर, पहली बार राजस्थान में सर। तो उसमें लिखा है क्या करते हैं। अब मुझे बताओ इसके अलावा और अमित और कुछ बचा आपके पास बताने के लिए? सर और आपने बोला रिपीट नहीं करने के लिए सर, बाकी तो यही है सर। हाँ, रिपीट नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना। अब बताओ पूजा, तुम कुछ बता रही थी। तुमने याद रखना कि इन्होंने जो बता दिया वो नहीं बताओगे, ठीक है? अब बताओ। ओके सर, ये मतलब इसमें जो है ना ग्राम सभा का गठन का प्रावधान किया गया था। गुड। उसके बाद इसमें जो है ना आबादी है ना, तो आबादी के अनुसार
SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। और फिर था इसमें कि मतलब 1/3 सीट जो है ना वो SC और ST और महिला के लिए होनी चाहिए। और जो है ना मतलब इसमें सामान्य वर्ग के जितने भी महिलाएं हैं ना उन्हें भी 1/3 मतलब आरक्षण मिलने चाहिए। उसके बाद जो है ना OBC कैटेगरी में जितने भी कास्ट आते हैं उनको भी आरक्षण 27% आरक्षण मतलब शुरू हुई। वो नहीं, ये चीज याद रखना कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अभी वो नहीं हो, राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, ये चीज याद रखना। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वुमेन का है परंतु OBC का नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और कुछ बताओ और जो है, बस इतना ही है और कुछ ही नहीं है पूजा? मतलब इसमें और जो रिपीट ही हो चुका है तो ना ठीक है, जो नहीं बताना। और इसके अलावा मुझे बताओ, ये बताओ। हाँ बताओ। 11वीं अनुसूची में हाँ, ये कौन बताएगा? 11वीं और 12वीं। हाँ ठीक है, गुड। मंडल जो था ना, हाँ 29 विषय और 12वीं में 18 विषय, ठीक है। उसमें 11वीं अनुसूची के 29 विषय जो है उसमें राज्य विधानमंडल जो है ना वो कानून बनाकर पंचायत में मतलब शक्ति के लिए वो ना लागू मतलब प्रदान किए थे कि ताकि मतलब इसमें कुछ शक्तियां दी गई थी उसको लागू किया गया था। गुड। और उसके बाद सर इसमें बस इतना ही, और जो बता चुके वही हमको पता चलो है। ठीक है, अब बताओ और कोई कौन कौन है यहाँ पे? सना परवीन है, ये सपना है, भारती है, और कौन है यहाँ पे इसके अलावा? वही है, चलो नहीं बता दे। अभी उठा के फेंक दूंगा, अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो बताने लायक है। आप बताओ सना। मैंने अधिनियम था, इसमें 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया था, अनिवार्य और स्वैच्छिक। हाँ ये अच्छी बात। और अनिवार्य जो था उसमें ये था कि जो राज्य में कानून है उसमें शामिल किया जाना है, ठीक है। और स्वैच्छिक में वो था जो ये प्रावधान होते हैं जैसे कि गांव में कुछ होता है तो उसका प्रावधान खुद ही प्रधान वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये देखो एक चीज़ याद रखना कि पंचायती राज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मैं क्या बोला हूँ, कितनी बार मैं तुम्हें बोला हूँ कि पीरी के क्वेश्चन मेंस में आते हैं और मेंस के क्वेश्चन पीरी में आते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें पता कैसी लगेगी, ये पता लगेगा आपको सिलेबस और ये रटा रहना चाहिए आपके लास्ट पेपर, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, अनिवार्य जो स्वैच्छिक है ना, इसी से रिलेटेड है ना, विवाद होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो विवाद होते रहते हैं, इसीलिए UPSC ने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है इस पर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो 33% वुमेन को आरक्षण दे दिया गया, इसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछता है कि क्या इजीली इम्प्लीमेंट है, या आज भी दिक्कत है कि सरपंच पति की जैसा जो कॉन्सेप्ट आता है उस तरीके के भी कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ कि तुम लोग हो ना ऐसे बहुत लापरवाह हो तुम लोग। ये बताओ भारती कहाँ पे? भारती कहाँ हो तुमने क्या काम किया है सना? उसके अलावा कुछ बताना चाहोगी तुम? सना और कुछ बताना चाहोगे आप इस टॉपिक के बारे में? नहीं सर, मैं बता काफी सकती हूँ लेकिन मैंने भी इस पे इतने अच्छे से काम नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम बीमार भी हो तो ठीक है। अब सुनो, तुम ओनली सुनो अभी, ठीक है। ये भारती कहाँ पे? भारती बताओ तुम क्या कर रही हो? कौन कौन है इसमें? सपना, अमित, भारती कहाँ पे है जी? राजेश आपने कुछ काम किया है इस पे? वैशाली तुमने कुछ काम किया है? मैंने जब बोला था काम कार्यकाल इसका कार्यकाल बता दो। हाँ आप बताओ वैशाली, आपने क्या इस टॉपिक के बारे में इन्होंने जो बताया इसके अलावा कुछ बताना चाहोगे आप? आपने काम किया है इस पे? अब सुनो, तुम लोग है ना बहुत सारा ज़्यादा लापरवाह हो रहे हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हाँ बोलो वैशाली। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार ये 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 और 94 पंचायती राज अधिनियम पारित किए थे, और पंचायती राज व्यवस्था कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के बाद अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए, जो कि इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख है। ठीक है।
फिर भी यह कानून लागू होने से पूर्व बनी पंचायत अपनी अवधि खत्म होने तक कार्यकाल पूरा कर सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यदि पढ़ वह के राज्य देख के बोल रही हो? नहीं सर, वो पकड़ा जा चुका है। आप उस चीज को इनकार करो, कुछ भी करो। चलो ठीक है, देखो सुनो, अब सुनो। वित्तीय विकेंद्रीकरण हो गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण का वित्तीय विकेंद्रीकरण क्यों हुआ था, ये हो गया? नहीं, बताओ, आप बताओ। अच्छा, तो पहली बार नहीं, पंचायत के द्वारा ही पंचायतों को करार करने की शक्ति प्रदान की गई थी। एंड उसकी अनुशंसा के अनुसार ही राज्य वित्त आयोग द्वारा दी जाती है इनको वित्तीय सहायता। और राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्य को करों का राज्य और पंचायतों के बीच विभाजन करती है। पंचायती राज सरपंच को सीधे वित्तीय साधन प्राप्त हो रहे हैं अब। ठीक है, और कोई? चलो ठीक है, अब देखो समझ में आया। 360 डिग्री एनालाइज ऐसे होता है। अब सब लोगों ने, आप खुद देख लो किसने कितना किया। दूसरी बात, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी छूटी हुई है। जैसे देखो, मान लो गुणंती जो विषय है ना, उसको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आइडिया इन द सेंस किस किस वो डिवाइडेड है, जैसे एजुकेशन में है, ठीक है, टैक्स को लेके भी कुछ कुछ प्रोविजन है उसमें। ये थोड़ा आइडिया होनी चाहिए, अपर लेयर में आइडिया हो, पर तो होना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट पूछ भी लेता है कभी कभी। क्या जो मान लो पंचायती राज में एजुकेशन के बढ़ावा देने के लिए कुछ बात की गई है, ठीक है, तो वैसे पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखो, देखो एक ही याद रखो, अभी देखो जैसे मान लो कि मैंने अमेंडमेंट के बारे में बताया कि अमेंडमेंट है, तो सारे अमेंडमेंट जाके देखो, ठीक, इस तरीके से थीम पता लगे। दूसरी बात, जैसे मान लो कि ये पता लगता है कि 11th और 12th शेड्यूल में इसका मेंशन किया गया है, ठीक है, तो जितने शेड्यूल है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो मैं फिर बता दूं, यूपीएससी का माइंड ऐसे ही चलता है, वो आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे मान लो इधर देखो, अब जैसे जिला योजना समिति है ना, तो ऐसे नगर योजना समिति भी करके है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो इस तरीके से आपको थिंक आउट करना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग है तो ये उसके लिए भी काम करेगा, राज्य वित्त आयोग है तो समझ बात है, फाइनेंस कमीशन वो भी देखो, निर्वाचन आयोग जो सेंट्रल लेवल पे वो भी देखो। तो हर तरीके से इस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो आपको 10 टॉपिक और ऑलरेडी आपके रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से काम करोगे तब जाके यूपीएससी की तैयारी होगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और मेरे भरोसे मत बैठो, खुद से काम करोगे ज़्यादा फायदा होगा उसमें। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आप 12वें क्वेश्चन के बारे में बताओ। अब समझ में आया किस तरीके से 360 डिग्री काम होता है अमित? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये सेकंड 12वें क्वेश्चन के बारे में बताओ फटाफट से मुझे। बताओ जल्दी से, कौन किस बताओ। जैसे नदियां हैं, नदियों के बारे में याद रखो कि आपकी बार भी यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया है, और अभी मैं तुम्हें 2023 से सारा पेपर दिखाऊंगा इससे। अगर 2011 से लेकर 2022 तक मैं अभी भरोसा कर लो, 2023 तक अच्छे से काम कर लो, यूपीएससी सीडीएस इन पे काम कर लो, एनडीए पे काम कर लो। तुम लोग लापरवाह लोग हो, अभी ये काम नहीं करो, ये पेपर कब होंगे फिर? और सुनो, अब अगले वीक से मैं क्या करूँगा, तुम लोग तो ऐसे बहुत लापरवाह हो, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो अपने पास लगभग, सुनो मैं कुछ प्लान बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगस्त से लेके अपने पास मार्च तक का टाइम है जिसमें अब पढ़ा जा सकता है। ये कुत्ता भौंक रहा हो, साइलेंट कर लो अपना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो अगस्त से लेके मार्च तक अपने पास टाइम है जिसमें मैं तुम लोगों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं आवाज अच्छे से नहीं आ रही है आपकी। अरे कुत्ता कौन भौंक रहा है, ये पहले बंद करो अपना म्यूट। बंद किया सब लोग, अपना म्यूट करो। ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। मेरे माइंड में वो प्लान आया, वो मुझे पता है, ऐसे तो आप लोग बहुत लापरवाह हो, ठीक है। आप ध्यान से समझना, अगस्त से लेके मार्च तक अपने पास टाइम है, मैं मार्च तक ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद अप्रैल में ही खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। तो मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा मार्च तक। अब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ध्यान से समझ लो, तुम लोगों को क्या करना है। अब देखो लगभग ये मान के चलो कि 5 महीने इस मतलब इस 2023 के बचे, 3 महीने अपने पास वो रहेंगे। 8 महीने 3 × 8 मल्टीप्लाई करो, 240 दिन है अपने पास, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या करना है।
अब मैं वही बार बार बताता हूँ कि देखो पीरी के लिए 250 से 300 टॉपिक है, ठीक है। अब 240 दिन है अपने पास, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको टॉपिक दे दूँगा। अब एक दिन में अब डेली मैं बैठूंगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम लोगों में समझ में आ गया, तुम लोग बहुत आलसी हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, XYZ, मुझे पता है एग्जाम तो ऐसे नहीं निकलेगा, इस तरीके से लापरवाह करोगे तो। अब 240 दिन है, तो एक दिन में मेरा ये मानना कि 1 घंटे भी अपन बैठेंगे, 1 आवर भी बैठेंगे, तो 2 टॉपिक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें क्या करूँगा, टॉपिक में 2 टॉपिक नहीं, मैं तुम ज़्यादा टॉपिक दूंगा, और इसी का मैं PYQ जो है लास्ट पेपर को टेस्ट भी लेते रहूँगा। वो संडे टेस्ट होते रहेंगे आपके, ठीक है। हाँ, तो 2 टॉपिक ही ले लेंगे, इसे धीरे धीरे काम शुरू करते हैं अपन। अब सुनो ध्यान से, अब इधर 240 दिन है अपने पास, ठीक है। 2 टॉपिक लेंगे तो 480 टॉपिक होते हैं, लगभग 500 टॉपिक में आपको पूरा UPSC PT के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? पर डे के 2 टॉपिक, 1 घंटे बैठ कर इस पर डिस्कशन होगा। आवाज कट रही है आपकी। ये वाईफाई अभी आ रहा है आवाज सही? कोई बताओ मुझे, आवाज सही आ रहा है अभी? जी आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, किसको ये प्लान सुटेबल लगा, नहीं लगा, क्या है बताओ। बोल लो कोई फटाफट से। जी 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 सर, बिल्कुल ठीक है सर। टाइमिंग बताओ कितने बजे बैठना है? सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट देखो सुनो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ क्या मैं प्लान बताया वो समझो ध्यान से। देखो अपने पास अगस्त से लेके मार्च तक का टाइम है, मैं तुम लोगों के साथ मार्च तक रहूँगा, ठीक है। अप्रैल मई आपको खुद से पढ़ना है, ठीक। तो लगभग 5 महीने इस ईयर के बचे अपने पास, 3 अगले साल के, तो 8 महीने हैं अपने पास। 3 × 8 240 दिन है अपने पास, ठीक है। और अपने को पता है कि UPSC के लगभग 250-300 टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो सुनो ध्यान से, अब इसमें अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि देखो तुम लोग ऐसे लापरवाह हो रहे हो, तो 250 पर डे के अपन 2 टॉपिक लेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको, मान लो पहले पॉलिटी से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि अपन ने शुरू किया कि पॉलिटी का अपन ने क्वेश्चन उठाया, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है, पहला दिन का टॉपिक। दूसरा टॉपिक मान लो कि मैंने दे दिया आपको फंडामेंटल राइट का, तो ये 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक। अब उससे क्या करना कि 1 घंटे अपन डेली शाम को बैठेंगे, ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे जैसे अभी किया है। अब मेरी तरफ से कुछ इनपुट देना रहा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। और सब लोगों को इनपुट भी सुनोगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा, देखो सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अपन मतलब मार्च तक अपने को 480 मतलब 500 टॉपिक अपने तैयार हो जाएंगे। और इनका मैं क्या करूँगा, सैटरडे संडे में टेस्ट करवा दूंगा। तो बताओ रेडी हो? ठीक है सर, कोई इशू नहीं, सही रहेगा सर। हाँ, इससे क्या होगा ना, तो टू द पॉइंट होगा, ठीक है ठीक है। अरे इससे लापरवाही भी नहीं रहोगे तुम लोग, ठीक। अब मुझे बताओ टाइमिंग बताओ। सर शाम का ही रखिए। ये कल से होगा सर। हाँ, ये मंडे से शुरू होगा। आज मैं तुम्हें टॉपिक भेज दूंगा, कौन सा टॉपिक है, पूरे वीक के मैं तुम्हें टॉपिक भेजूंगा, और उसका फिर मैं टेस्ट भी करवाऊंगा, सारी चीज़ें रहेगी यार। ये पर डे चलेगा, ये मान के चलो। सर हाँ, पेपर लो 3 में। इसमें मैं देखो कुछ रिफॉर्म कर रहा हूँ। रिफॉर्म इन द सेंस, देखो सैटरडे संडे टेस्ट भी होंगे आपके, तो सुनो, तो वो मतलब कि देखो 240 दिन थे ना अपने पास, तो 240 दिन में से ये 2 दिन काट लो अपने, तो लगभग ये मान के चलो कि 8 दिन तो कटते हैं एक मंथ में। 8 × 8 × 64 लगभग 70 दिन गए अपने। तो 70 दिन मतलब ये इन द सेंस कि 170, तो वही है कि 3 मतलब 4 टॉपिक या 3 टॉपिक अपने को करने पड़ेंगे, तो तब जाके हाँ 3 टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको सैटरडे संडे मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो वो रहेगा, ठीक है। सैटरडे संडे तो ऐसे मिलेंगे अपन, मैं चाह रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे भी मिले। पर ये एक चीज़ याद रखना, जैसे कोई भी टॉपिक आप एनालाइज करें तो उसको मेंस के अकॉर्डिंग में एनालाइज कर लेना, फिर मैं मेंस के अकॉर्डिंग में डायरेक्ट कुछ भी डिस्कशन कर सकता हूँ उस पर, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान, जैसे मान लो पंचायती राज है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया उस पर देख लेंगे अपन। चलो ठीक है। अब ये बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत है? टाइमिंग बताओ मुझे। सर 9 से 10 कर दीजिए। कल से क्लास होगा सर? हाँ, कल से ही शुरू होगा सर? हाँ, कल से शुरू, कल नहीं, मंडे से, मंडे ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा ये सेशन। टाइमिंग बताओ इसका मुझे।
तो 9 बजे के बाद ही 9 बजे के बाद में सूटेबल रहेगा ना? ये सर पर सर मैं तो 3 बजे तक 9 बजे सो जाती हूँ। हाँ फिर वो टाइम टेबल बिगड़ जाता है मेरा। सो जाओ, 9 बजे का कर दो। हेलो आप बताओ 9 बजे का कर दो सर आप। 10 बजे नहीं सर, 10 बजे नहीं हो पाएगा। 9 से 11:30 हो जाएगा। और अब आप सहमति करो कितना चाहिए? ठीक है सर, 9 बजे से सर ठीक है सर, 9 बजे सर मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम है तो 10 बजे तो नहीं कर पाएंगे सर। अरे ऐसा करूँगा ना, सुनो, उसका रिकॉर्डेड क्लास कर लेंगे अपन, रिकॉर्डेड क्लास ले लेंगे। जो मान लो कि नहीं कर पाएगा वो रिकॉर्डेड देख लेगा। तो टाइमिंग बताओ, टाइमिंग। सुबह 5 बजे से उठने की आदत भी पड़ अरे भाई मैं नहीं उठता 5 बजे तो आई एम नॉट सर 5 बजे मेरी ट्यूशन रहती है। सारा वीकेंड सर 9 बजे से ठीक है, सबके लिए सही रहेंगे। 9 बजे से 10 बजे तक मतलब सही रहता है। उस टाइम तक में पढ़ भी लेते हैं तो थोड़ा डिस्कशन हो जाएगी तो माइंड भी फ्री हो जाएगा, उसके बाद सो जाएंगे। अब वो आप लोग बताओ मुझे। सर क्या टाइम का पूछ रहे हैं क्या क्लासेस का? मतलब मैं देखो सुनो, ये नहीं सुबह 9 बजे के सर। हाँ सुबह 9 बजे नहीं सर, रात में सर ठीक है सर, 9 बजे से। भाई सुबह की तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता मैं खुद से कॉलिंग कर लो, उसके लिए सर को जाके जगाना होगा। चलो ठीक है। मैं नगीना एक बार आप अभी ज्वाइन किए, मुझे बताओ पहले आपने टेस्ट दिया जो मैंने आज टेस्ट भेजा था आपको? हाँ सर हो गया कंप्लीट, अभी हुआ है, भेज दिया मैंने आपको। 1 मिनट में आपको स्कोर भेजा आपने? नहीं इसको मैं चेक नहीं किया, मैंने अभी जस्ट भेजा है, बस देखा है आप थे तो मैंने ज्वाइन किया अभी। ठीक है, आप उसे स्कोर बताओगे। ठीक है, सुनो ध्यान से नगीना, क्या बात चल रही है सुनो ध्यान से। जैसे हम सोच रहे थे कि जैसे मान लो कि अपने PYQ जो डिस्कस कर रहे हैं, अब इसमें क्या लोग लापरवाही करे, कुछ करके आता कोई करके नहीं आता। फिर दूसरी बात है कि भाई 5-10 क्वेश्चनों से तो साल भर में अपन नहीं कर पाएंगे, वीकली लेंगे तो ठीक है। तो मैं सोच रहा था, देखो एक तो ऐसे भी मेरी वो क्लास चलने वाली थी अपने R&D वाला, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग सब लोग साथ में मेहनत करोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स बना के दे दूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ ना, तुम लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ ये चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मेहनत करोगे ना, तो फिर मैं बाद में तुम्हें कंपाइलेशन में एक नोट्स दे दूंगा ना, तो बहुत मेहनत मिलेगी तुम लोगों को। ठीक है, मतलब बहुत फायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो मैं सोच रहा था कि जैसे मान लो कि मैं ध्यान से समझो, मंडे टू फ्राइडे में आपको 3 मतलब पर डे 3 टॉपिक दूंगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया फंडामेंटल राइट दे दिया आपको, ठीक है, पंचायती राज दे दिया, ठीक है, या मान लो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया और फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया। ठीक है, और आराम से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज जो है ना वो चैट GPT का यूज़ करना भी सीखा है, तो वो चीज़ भी सीख लेना अच्छे तरीके से। उससे क्या हो ना, बहुत फास्ट काम होगा। ठीक है, जो आप देखो स्टैंडर्ड बुक तो आपको अपने पास रखनी ही है, एक स्टैंडर्ड बुक रखो। अगर और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको, तो आप उसके लिए चैट GPT पे जाओ। ठीक है, तो चैट GPT बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये स्टैटिक पार्ट के लिए तो खास तौर से। ठीक है, तो आप क्या करोगे उसको, मतलब शाम को आपको 360 डिग्री आप अपनी तरफ से जितना मेहनत कर सकते हो आप अपना लेके बैठना है। ठीक है, तो जो भी अपना टाइमिंग डिसाइडेड होगा तो उसमें क्या करोगे, सब अपना अपना पॉइंट बताओगे। अब जो एक बार एक पॉइंट बता देगा वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, इसका एक कंडीशन है। तो इससे पता लग जाएगा कि 360 डिग्री आपके मान लो नोट्स, मान लो कि अभी मान लो कि 250 डिग्री एंगल में आपके थे, अब और कोई बच्चों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, इससे ये फायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ, हाँ तो इसमें मुझे बताओ टाइमिंग बताओ कि डेली किस टाइमिंग पे अपन मिले। सर मॉर्निंग का टाइम रखिए आप, मॉर्निंग में कभी भी रख लीजिए, सुबह 6 बजे से कभी भी रख लीजिए तो शाम को नहीं हो पाता है, हम कई बार कोशिश करते हैं, हो ही नहीं पाता, हमारी बैटरी लो हो जाती है शाम तक। अरे उल्टा अच्छा, नहीं तो आपको इंटरेक्टिव सेशन करने को मिलेगा, तो इसमें बैटरी लो होने उल्टा एनर्जेटिक हो गए आप। अरे सर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि किताबों पे पूरे दिन का रिवीजन हो जाएगा। हाँ, पूरे दिन का रिवीजन हो जाएगा शाम को। अब वही तो बता रहा हूँ ना, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आप लोगों की, ये चीज भी याद रखो।
सर 3 से 6 कभी भी शाम को आपके साथ क्लासेस लेने की, पर नहीं हो पाती, नहीं हिम्मत होती कि भाई फोन को उठाओ फिर से फिर लो। आप किस चीज़ की क्लासेस कर रहे हो? क्लासेस किस चीज़ की कर रहे हो आप? अभी तो सर मैंने हिस्ट्री चल रही है मेरी, और एनसीईआरटी खत्म की है क्वालिटी वाली। तो आप खुद से पढ़ के वैसे तो क्लासेस देख रहे हो? अच्छा था। क्या बताओ? हेलो, हाँ बोलो बोलो। तो ही अच्छा था, मुश्किल से 6-7 घंटे निकाल पा रहे थे पढ़ने के लिए, फिर वो डेली की पढ़ाई फायदा हो जाएगी इसके चक्कर में। और 1 घंटे आप क्लास लोगे, 3 घंटे उसका टॉपिक कवर करना पड़ेगा। परंतु ये भी तो सोचो ना कि इम्पोर्टेंट तो है ही। अरे मैं सुनो जैसे मान लो कि 1 आवर की आपकी क्लास है, ठीक है, तो 1 आवर भी आप इसके लिए पढ़ लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। ये चीज़ याद रखो कि 10 घंटे की पढ़ाई से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये काम। ठीक है, पर सर शाम को ऐसे मत रखा करिए, 4 से 6, 7 तक के बीच में मत रखिए, फिर 7 के बाद में रख लो, लेट नाइट तक रख लो। हाँ तो वही तो उसी वजह डिस्कस चल रहा है कितने बजे रखना है। अरे बताओ, चलो ठीक है, मैं पोल करा रहा हूँ फटाफट, ठीक है। देखो जो मेजोरिटी से जो जीतेगा वही जीते। अब देखो टाइमिंग सुन लो ध्यान से, जो मुझे भी ऐसा लग रहा है जिस जोन में मुझे करवाना चाहिए, ठीक है, एक टाइमिंग जो मुझे परफेक्ट लग रही है 9 से 10 वाली, ठीक है। इसके बाद ऐसा कि अगर मान लो कि थोड़ा बहुत डिस्कशन आगे बढ़ भी जाता है तो फिर अपना सो जाओ, ठीक है। मतलब डिस्कशन कर लिया, इससे मतलब ऐसा नहीं होगी कि जैसे मान लो कि कुछ का ऐसे नहीं, जैसे अगर मान लो कि अपन मान लो कि जल्दी करते हैं तो जल्दी में क्या करते हैं कि नहीं, फिर बच्चों का शेड्यूल खराब हो जाता है कि नहीं सर अब तो उधर पढ़ने वाले थे, ऐसा था। अब इसमें ऐसा है अगर मान लो कि अपना डिस्कशन अगर एक्सटेंड भी होता है तो अपन मान लो कर भी सकते हैं, फिर बाद में सोना ही तो काम है और कुछ है नहीं, ठीक है। एक तो ये टाइमिंग, अब इसमें मुझे बताओ कौन कौन सपोर्ट में है इसमें? सर इसमें माई सपोर्ट में मतलब मिड तक से तो फुल्ली है, उसके बाद मतलब डिस्कशन के बाद पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा माइंड बहुत इधर उधर हो जाती है, तो पढ़ने में बहुत दिमाग पे प्रेशर पड़ता है डिस्कशन में। तो मैं तो की हूँ ना, हमको पता है। चलो ठीक है, पूजा तैयार है इस टाइमिंग के लिए, और कौन तैयार है बताओ? नाइट वाला टाइम है ना सर? हाँ नाइट वाला, PM। हाँ तो ठीक है, ये है। नाम बताते जाओ जो सपोर्ट में है। सना सपोर्ट में, सना सर, और नगीना भी सपोर्ट में हो? हाँ ठीक है, और इसके अलावा सपना नहीं है? मैं हूँ, आप कोई नहीं, ठीक है। अरे मैनेज करो, 10 बजे सो जाना। ठीक है, नहीं सोने की बात नहीं, मैं लेट जग दिया करूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तो मुझे लग रहा है फिर किसी को दिक्कत, अमित तुम्हें कोई दिक्कत है इस टाइमिंग से? नहीं सर ठीक है सर। चलो ठीक है, तो फिर मोहम्मद की क्या है, तो ऑलरेडी पारित हो गया। सर अभी तक करंट के ऊपर सर कोई, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी तक सर करंट के बारे में सर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया सर, करंट पे क्या करना है सर? सुनो करंट अफेयर के लिए सुनो ध्यान से। पहली बात एक चीज़ याद रखो, स्टैटिक पार्ट अच्छे से करो, करंट अफेयर तभी करना चाहिए पैसे भी, ठीक है। फिर भी मैंने पैरेलल चीज़ें बोला है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप? जी न्यूज़पेपर पढ़ने के बोला था मैंने। सर बहुत टाइम टेकन होता है सर, 2 घंटे से एबव लगते हैं सर, बहुत टाइम टेकन। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? कौन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? सर इंडियन एक्सप्रेस सर। देखो सुनो ध्यान से, अब बात में जो बताता हूँ उसमें ऐसा 2 घंटा किस चीज़ में लगाते हो आप मुझे बताओ? ये सर पूरा टॉपिक सर तो पढ़ने की बात अब है ना, एक आध सेशन ले लूँगा इस पे कि कौन सी चीज़ें फालतू के क्या करना चाहिए न्यूज़पेपर, ताकि ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगे, 1 घंटा 1 घंटे में निपटाना न्यूज़पेपर को, याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ऑल इंडिया रेडियो सुनना है, और पहले है ना ये काम किया करो, ऑल इंडिया रेडियो सुना करो, फिर ये पेपर है ना पढ़ना ईजी हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और मई से आपको विजन का मैगजीन पढ़ना है, और उसका मतलब ये मत समझो क्या समझ में आ रहा, नहीं, ओनली रीड आउट करो, 3 बार रीड आउट करना बस उसको। मई मंथ का और जून का आ चुका है, तो ये काम कर लो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करंट अफेयर के अलावा करना, इसके अलावा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है ये बताओ? अब मुझे मेरा डाउट है सर। हाँ बताओ। सर मुझे आंसर लिखने में नहीं आ रहा है, और ऐसे का तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है। सुनो चलो ठीक है, पहली बात है मुझे बताओ, आंसर राइटिंग वाली जो मैंने क्लासेज ली हो, कितनी क्लासेज देखी है आपने?
मैंने देखे हैं आपकी 7 तक देखे हैं, ठीक है। 7 क्लास में। अब सुनो ध्यान से, आंसर राइटिंग का मैं अभी देखो लगभग अपने 8-10 क्लासेज और वो लेंगे उसमें। अब जो देखो वो मुझे बताओ कि आपने उन 8 मान लो 7 क्लास आपने देखा है, अरे वो कौन, मैं देख रहा हूँ कि 2-2 बच्चे उसको वीडियो दिख रहे हैं, किसने नहीं देखे, ईमानदारी से बताओ किसने क्लास नहीं देखी देखो मुझे पता लग जाता है क्योंकि उसमें व्यूज़ दिखा देता है यूट्यूब पे। ये फ़ायदा है कि बच्चों को कैच किया जा सकता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मैंने नोट्स बनाया है सर, मैंने नोट्स बनाया है सर। अच्छा, तो डाउनलोड की हुई है। अरे डाउनलोड करने से क्या होता है, उसको देखना भी है नहीं, डाउनलोड उससे निकल आती है ना सीधे से। सुनो ध्यान से, अब देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो आंसर राइटिंग कैसे सीखा जाता है वो ध्यान से समझो। पहली बात ये बताओ कि नगीना मैंने इतने टेस्ट लिए, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? नहीं किया सर। तो फिर ये बताओ, तभी तो देखो सुनो, देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी है ना, मैं जो पहला प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ ना, यही सीखने का सबसे बेस्ट तरीका। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को समझो। देखो अगर एक तरीका होता कि मैं तुम्हें क्लास ले लेता, उससे कुछ ही नहीं होता। आप अभी मैं जो अप्रोच जो करवा रहा हूँ, जैसे ऐसे लिखवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को ज़बरदस्ती, जैसे हो सकता है मैं कल भी रैंडमली तुमसे ऐसे लिखवा लूँ ठीक है, तो इस तरीके से रैंडम लिखना, मतलब कुछ भी करो। और मुझे बताओ मैंने क्या क्या काम बोला था, आपने किसने ये काम किया बता। टॉपर्स की नगीना आपने कितनी कॉपी पढ़ी है? मैंने सर 2 टॉपर्स की कॉपी पढ़ी है। 2 से क्या होगा, मैंने मिनिमम 10 बोला था। 10 टॉपर पढ़ने के बाद में एक आपको ऐसे देख के लिखना था और एक ऐसे आपको फिर यहाँ पे सैटरडे संडे जो टेस्ट होता है उसमें लिखना था। आप मुझे बताओ इसमें से कितना काम किया आपने? सर मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर आप इसीलिए इसीलिए तो दिक्कत हो रही है ना आपको। ठीक, दूसरी बात देखो आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग टॉपर्स कॉपी में जो दे रखा है ना, ऐसे उन्होंने जो लिखा है वो एकदम ऐसे इजी लैंग्वेज में है, मतलब ऐसे पढ़ के मतलब कोई भी समझ ले। अरे तो भाई मेरे पास दृष्टि की बुक है। अरे वो दृष्टि बुक को भाई उसको डाउनलोड प्रणाम करो, समझो कोई बात। वो देखो सुनो, वो आर्टिफिशियल है, मैं सही बता रहा हूँ, वो कोई काम की नहीं है। काम की इन द सेंस उसमें समझ में नहीं आता, वो नहीं आता। मतलब तो मैंने मुझे बताओ कि मैंने उसको पढ़ने को बोला, मैंने टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ने को बोला? आप ये बताओ, मैंने टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ो। देखो सुनो, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसे हो चाहे कोई भी हो। देखो 10 टॉपर्स के आप ऐसे पढ़ो, ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद में एक 2013 से लेके 2022 तक कोई भी एक ऐसे का टॉपिक लो, आप उसको देख के लिखो। ऐसे 10 आप लिख लोगे ना तो सब आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक रैंडम टॉपिक चुनो, उसके बाद में उसको खुद से पे लिखने को बैठो और वो धीरे धीरे आएगा, घबराओ मत। और अभी ऐसे क्लासेस तो मैं लिया भी नहीं हूँ, जब मैं ऐसे क्लासेस लूँगा ना तो पैरेलल आप सीख जाओगे, घबराओ मत उस चीज़ के लिए। वो मैं बैठा हूँ, वो मुझे पता है। परंतु मैं 2 अप्रोच लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अप्रोच से तो मुझे भी पता है कि आपको लोगों को इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, चीज़ें सीख नहीं पाओगे। एक अप्रोच ये होती है कि मैं क्लास लूँ, उसके बाद में आप लोग लिखना शुरू करो, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। एक दूसरी पैरेलल चीज़ है कि आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक देख के लिख के लाओ, आप टॉपर्स के ऐसे पढ़ो, फिर एक मैं ज़बरदस्ती आपसे लिखवा रहा हूँ। जब ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, जब मैं क्लासेस लूँगा, फिर देखना आप बहुत फास्ट स्पीड पकड़ोगे आप इस चीज़ में, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो लापरवाही है ना आपकी साइड से हो रही है। मैंने आंसर, मुझे बताओ वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने जो टेस्ट लिया था, आपने मेरा रिव्यू नहीं दिया। रिव्यू कल मैं देखा नहीं, मैंने चेक किया था तुम्हारा। अरे आप मेरे पास तो वीडियो नहीं आई। हाँ, आपने बोला था वीडियो में दूंगा, तो वीडियो मैंने कल वीडियो मैंने आपका कॉपी का तो चेक किया था सुनील धनवंता के साथ, वो आपकी कॉपी थी। वो मेरी थी? हाँ अरे जाके वीडियो, अब नई वीडियो देखोगे तो ऐसा ही होगा ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, तुम लोग क्या गलतियाँ करो। अब मैंने जैसे मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने टेस्ट लिया था, ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, देख के आप लिखो। इससे क्या होता है ना, देखो अप्रोच समझो, कोई चीज़ मैं जो करवा रहा हूँ ना, इस चीज़ को बिलीव करो। अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर देखने से हम क्या सीखेंगे, आप इस चीज़ पे बिलीव करो और मैं जो बोलते जा रहा हूँ ना वो चीज़ करते जाओ। आखिरी में जब फाइनल आउटपुट आएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें करवा रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैंने, अब ये मुझे बताओ, देखो तुम लोग कितने लापरवाह। अभी देखो मैं बताओ, जब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का जब टेस्ट लिया था उसके बाद मैंने बोला था इसका खुद जाके मॉडल आंसर बनाना, कितने लोगों ने बनाया मुझे बताओ। अब मैं कल टेस्ट लूँगा फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री का।
बताओ। सर आप पहले बेसिक आइडिया तो दे दीजिए हिस्ट्री को पढ़ने का, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पढ़ने में। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, फिर ठीक दूर का है, रिश्ता है हिस्ट्री के साथ। चलो ठीक है। अरे इतनी खराब स्थिति में भी मत रहो, चलो कोई बात नहीं है ना। सुनो, अब जो भी है कल वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट देना, फिर मैं बता रहा हूँ, देना तो है टेस्ट। अब मैं उसमें, चलो ठीक है, मंडे से अपन क्या करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं क्लासेस शुरू करूँगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस शुरू करूँगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना दूंगा मैं, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको डर नहीं लगेगा हिस्ट्री से, ठीक है। अब सुनो, हिस्ट्री को अच्छा करने के लिए अब कुछ चीज़ें जो मैं एक्सटर्नल सोर्स बता रहा हूँ करने हैं आपको, मतलब, ठीक है। सबसे पहला काम करना है, मैंने आपको याद करो भारत की खोज करके एक वीडियो भेजे थे मैंने 54। हाँ भेजे थे। किसने देखे वो वीडियो मुझे बताओ। पहली वीडियो देखी उसकी बस। दूसरे काम में उसके बाद में आपको देखने हैं भारतवर्ष के 10 वीडियो। ये 10 वीडियो आपको देखने हैं। ये वीडियो देखोगे ना तो आपको हिस्ट्री में मतलब इंटरेस्ट आएगा आपको, ये चीज़ याद रखना। तो ये वीडियो देखना है, ठीक है। इसमें क्या है ना, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक इसमें बताया गया डेवलपमेंट। जब आपको ये वीडियो देखे रहेंगे ना, इमेजिनरी, देखो अपना माइंड है ना इमेजिनरी फॉर्मेट में अपना कैच इजीली करता है। जब फिर आप बुक पढ़ने जाओगे ना तो फिर चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये वीडियो देख, मतलब ये वीडियो तुम कब देखा करो, जब खाना खा रहे हो, ठीक है। अब वो आप बच्चों जैसे हरकतें मत करो कि वो धारावाहिक देख रहे हो। अब खाना खाते वक्त है ना, इनको देखा करो। अब मैं देखो कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों को सबको देखनी है, वो कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो सबको देखनी है वो, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सर दोबारा से लिंक सेंड कर दीजिएगा ना। कौन सा वाला? फिर मैं जो देखने बोल रहे हैं। अरे वो ठीक, मैं भेज ऐसे दूंगा। टाइम तो नहीं मिलती है, फिर भी अरे कोशिश खाना करेंगे खाते वक्त, देखिए। खाना खाते वक्त मुझे बता, खाने खाते वक्त क्या करते हो आप लोग? खाना खाते टाइम ना वो हिस्ट्री वाला ना, वो हिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो बस उसी का स्टोरी सुनते रहते, हाँ। 5-6 मिनट वाला। देखो सुनो अब ध्यान से, क्या क्या देखना, सुनो ध्यान से। जो मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस है ना, आप यूपीएससी को सिलेबस भी कवर करेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, मजा मजा में आपकी पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें बता सर रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री में ना डेयरी आईएएस पे ऐसे ही सीरीज है ना, तो उसका मैंने इस वीक में देखी तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ आप रही। वो है ना जो आपने देखा है वो आप वीडियो रहती। ग्रुप में शेयर कर देना एक बार, है ना, या आप मुझे शेयर कर देना, ओके सर। ठीक है, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। ये चीज़ यार को कोई भी चीज़ करता है तो सब लोगों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, क्या क्या देखना है। देखो प्रधानमंत्री एपिसोड देखने हैं आपको, ठीक। ये आपको क्या क्या कवर करेगा सिलेबस वो भी समझ लो। प्रधानमंत्री एपिसोड आपको देखो, एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया है उसके बारे में बताएगा। इंटरनल सिक्योरिटी है आपका सिलेबस, वो कवर करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका जो पार्ट है गवर्नेंस वाला वो पार्ट कंप्लीट करेगा ये, ठीक है। थोड़ा बहुत ये मान के चलो आईआर वाला भी, ठीक है। थोड़ा आपने मुझे एक हिस्ट्री की दी थी एक वीडियो जो फर्स्ट टाइम पर वो नहीं मिल रही, मैंने देखी थी। अब वो मैं कोई नहीं, बहुत मैं ज्यादा वो मैं बता रहा हूँ, ये समझो। ये पहले प्रधानमंत्री एपिसोड देखने हैं आपको, ये एबीवीपी पे मिल जाएंगे। कौन सा एबीवीपी जो चैनल है उस पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा, ठीक है, आपका गवर्नेंस हो जाएगा और आईआर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है सत्यमेव जयते। इसमें क्या क्या, अब देखो अभी मैं यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा तुम इन्हीं वीडियो के द्वारा, ठीक। सत्यमेव जयते में तुम्हारा कवर होगा, इंडियन सोसाइटी कवर होगा, सोशल इशू कवर होगा, ठीक है, और गवर्नेंस कवर होगा, और कुछ कुछ इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट कवर होगा आपका, ठीक है। सोशल जस्टिस भी। हाँ सोशल जस्टिस भी होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो अभी इनको इग्नोर मत करना। मैंने सोचो मैंने कम से कम भी 4-4 बार देखे हैं ये वीडियो, 4-4 बार, तब जाके आपको ना सत्यमेव जयते आमिर खान वाला। क्या, सत्यमेव जयते आमिर खान वाला। हाँ आमिर खान वाला, और उसके 3 एपिसोड 3 पार्ट में है, लगभग 25 वीडियो हैं वो देखने हैं। ठीक है। वो अरे वो मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे वो, फिर मैं भेज दूंगा, क्योंकि एक बार मुझे फिर से दोबारा देखना है इनको। और मैं बता रहा हूँ तैयारी बहुत शानदार होगी इस चीज़ों से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में सुनो ध्यान से, अभी मैं देखो GS1 से लेकर GS4 तो तुम्हारा सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा इन्हीं के द्वारा, ठीक। अब देखो अगला है तुम्हें संविधान के जो है 10 वीडियो है संविधानवाद,
ठीक है। ये राज्यसभा टीवी पे जो शायद मैंने भेजा भी था, 10 वीडियो है ये 10 वीडियो देखना है, तो ये काम आएगा तुम्हारा पॉलिटी में, कि पॉलिटी में कैसे डेवलपमेंट हुआ सारी चीज़ें, ठीक है, और थोड़ा बहुत गवर्नेंस में, ठीक है। थोड़ा बहुत ये मानी चलो कि इंडियन सोसाइटी उस टाइम क्या हाल था, इंडियन सोसाइटी का क्यों अपन फंडामेंटल राइट अपनाए, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, सारी चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो चौथी चीज़ है वो देखनी है भारतवर्ष करके। भारतवर्ष ये देख लोगे ना तो ये पीटी का एक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो ये भी 10 एपिसोड है आपको, ये भी शायद ABP वाले चैनल में है, भारतवर्ष करके, है ना। इसमें क्या है ना, 10 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो इंडिया की रही है एंशिएंट से लेके मिडिवल तक, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री कवर करेगा, ठीक है। इससे आपका इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपके एक पीटी का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला है भारत की खोज। भारत की खोज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब ये कहाँ कहाँ काम आएगी, ध्यान से समझना। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। एक मिनट अभी आ रही है आवाज? अभी बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर अभी आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसके 54 एपिसोड है, तो 54 एपिसोड है, और ये चीज़ याद रखना कि ये तुम्हारे काम आएगा, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक तुम्हारी हिस्ट्री कवर करेगा, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा यहाँ से, ठीक है, और एक मोटा एक हिस्ट्री का आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक। भारतवर्ष हो गया, भारत की खोज हो गया, संविधानवाद हो गया, सत्यमेव जयते हो गया, प्रधानमंत्री एपिसोड हो गया, ठीक। और इसके बाद में कुछ मूवीज़ में जो बोलूँगा वो देखनी है, आपके पीटी के क्वेश्चन सॉल्व करेगा आपको। एक तो महात्मा गांधी का, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। उसके बाद में आपको इसका सुभाष चंद्र बोस का, ये मूवियाँ देखनी है आपको। ये आना आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझने में मदद मिलेगा कि वो कैसे, मतलब 19th सेंचुरी के बाद में कैसे बदलाव आते हैं, गांधी कैसे बदलाव लाते हैं, सारी चीज़ें। अरे ये इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, पीटी का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे यहाँ से। और सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ से पीटी का क्वेश्चन जरूर सोल्व होगा आपका, ठीक है। तो ये लगभग देखो अपन ने जो ये वीडियो सारे देखे, इनमें लगभग GS 1 2 3 4 आपके वीडियो आपके हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। अब बात आती है कि एथिकल डायमेंशन, एथिक्स के लिए क्या। अब एथिक्स के लिए ना एक वेब सीरीज आती है, मतलब वो रोड क्रॉस करके, इसे कुछ सेशन मैंने देखे थे, रोड क्रॉस करके ऐसा आता है। इसमें क्या होता है ना कि एक सिचुएशन दी जाती है और वो एथिकल सिचुएशन होती है, जैसे केस स्टडी आती है ना। देखो केस स्टडी 120 नंबर का होता है, तो उसमें क्या करते हैं ना, वो केस स्टडी टाइप से देते हैं, मतलब कि वो नई जो सिचुएशन प्रॉब्लम सोसाइटी सामने आ रही है, फिर उसके बारे में जितने दर्शक बैठे रहते हैं उनसे ओपिनियन लिया जाता है। तो यहाँ से क्या ना, आपको थोड़ा एक एथिकल आप बनोगे और कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। रोड क्रॉस करके एक सीरीज आती है, वो देखना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में एक चीज़ याद रखना कि जितनी भी न्यू मूवी, अगर आपको मूवी देखने का शौक है ना, मूवी या वेब सीरीज़ कुछ भी हो, अगर मान लो आप खाली टाइम में अगर चीज़ें देखते हो, तो उसमें एक चीज़ याद रखना, जो भी कभी देखो तो ये फालतू की मूवियाँ मत देखा करो। मतलब मूवी हो चाहे वेब सीरीज हो, जो सोसाइटी पे कुछ रिलेटेड आ रही हो, कोई नया बर्निंग इशू हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि उस टाइम जय भीम करके मूवी थी, इस टाइप की मूवी देखनी चाहिए। तो ये क्या ना, आपको ऐसे में कोड करने में काम आएगी, इथिक्स में कोड करने में काम आएगी आपको, ठीक है। तो ऐसी मूवियाँ देखनी चाहिए जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की, मतलब अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी मूवी आ रही है तो वो देखनी चाहिए, और वेब सीरीज हो चाहे कोई भी हो वो देखनी चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि नए ट्रेंड से भी अपने को परिचित रहना चाहिए, मतलब फालतू की लव स्टोरी मूवी उस पर मत जाना है। संदीप भैया, अरे वो सब फालतू की बातें होती है, मतलब ठीक है, अब जब मन नहीं करा तो देख लिया, परंतु मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना। जैसे जय भीम अच्छी मूवी है, ठीक है, आप इसको ऐसे में कोट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो मतलब उसमें ऐसे फालतू न्यूज़ें बहुत ज़्यादा आती है, परंतु उसमें एक सोसाइटी का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश किया करो कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है अभी। जैसे मान लो कि अभी ज्योति मौर्य का केस देखने को मिला, फिर उसके बाद में ये सचिन सीमा वाला केस आया, फिर अभी कोई एक और नया केस आ रहा है। अब उसमें है ना, जाके पढ़ मत जाया करो, बस अब ये मतलब ओनली जस्ट ऑब्जर्व करो उस थीम को, और ये देखो कि कैसे मतलब सोसाइटी, देखो ये इथिक्स का क्वेश्चन बनेगा, किस एंगल से बनेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे। देखो अपना फैमिली वैल्यूज है ना, वो एक इथिक्स का टॉपिक है। अब देखो जो भी जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, ये फैमिली वैल्यूज जो है, मॉरल वैल्यूज है, वो डाउन हो रही है, इसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक। दूसरी बात, जो मानवीय जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है,
ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है इन चीज़ों का, मतलब जो फैमिली का ब्रेकडाउन होना, ये सारी चीज़ें हैं, तलाक आजकल इजीली हो पाना, इसलिए सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस चीज़ें हो रही है ये सारी चीज़ें। तो मतलब अब उस चीज़ को जाके है ना बार बार यूट्यूब पे जाके मत देखा करो, मतलब एक ऑब्जर्व करो और अपने सिलेबस से एनालाइज करो कि अच्छा है कि जीएस में कैसे कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कानूनी बाधाएं किस तरीके से क्रिएट हो रही है, तो उस तरीके से एनालाइज करोगे तो चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ देखने को, ठीक है, मोस्टली ये देखो, फिर कुछ अगर चीज़ें फ्यूचर में ऐड ऑन रहेगी। अब देखो इससे क्या होगा ना, देखो आपकी ये वीडियो के थ्रू है ना, मतलब इन द सेंस एक आपकी सेंस डेवलप होगा और आपको पढ़ाई का थोड़ा है ना, अब आपको ऐसा भी नहीं लगेगा जैसे मान लो इंटरटेनमेंट जब करना हो तब ये चीज़ें देखो, तो इससे आपको ये लगेगा कि एटलीस्ट इंटरटेनमेंट भी हो रहा है आपका और पढ़ाई भी हो रही है, साथ में आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, GS1 to GS4 और यहाँ तक ऑप्शनल और ऐसे भी आपका कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, मैं कुछ लिंक शेयर भी करते रहूँगा और जो जिसको मिल जाए वो शेयर कर देना ग्रुप में, या मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूँगा फिर, ठीक है। तो आप और किसी कोई डाउट है? नहीं। चलो ठीक है, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अरे हाँ सुनो, देखो कल का क्या काम शेड्यूल रहेगा, ध्यान से समझ लो। कल वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, दूसरा पॉलिटी का मेंस का टेस्ट है। अब फिर मैं बता रहा हूँ, घबराना मत कि हमने तो पढ़ा नहीं, ये है फलाना ढिकाना, वो नहीं। आप फिर मैं 12 बता रहा हूँ, देखो लिखने की जब तक डर खत्म तभी होगा लिखने का, जब आप लिखने बैठोगे और पेन चलाओगे आप। सर पॉलिटी मेंस की तो नेक्स्ट वीक ना टेस्ट होगी। अरे नहीं, NCERT बेस्ड जो टेस्ट होगा वो होगा ही। अरे वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ऐसे का टेस्ट भी मैं करवा सकता हूँ, अगर एट द टाइम मुझे टाइम मिला तो वो भी मैं करवा दूंगा। अब सर मेंस का एक वीक में एक ही टेस्ट लीजिए ना, जितना क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का डाल लीजिए, नेक्स्ट वीक में पॉलिटी मेंस का ले लीजिएगा। मैं तीनों टेस्ट लूंगा, आप बोलो ये बताओ कि मैं ऐसे का उस टाइम पे जो ना, जिस टाइम पे ऐसे लिखते हैं तो सुबह के टाइम पे लिख के उसको रखे रहेंगे। इसकी क्या गारंटी कि आप टिप के सुनो, चलो ठीक है, ठीक है सर आप अपने शेड्यूल सर आप अपने तरीके से बनाइए सर, आप जो कहेंगे वो बिल्कुल सही है सर। ठीक है, सुनो ध्यान से, अब एक मैं चीज बता रहा हूँ, लोगों का लिखना पड़ता है, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई इशू है, तो ओपिनियन सुनना पड़ेगा। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मैं फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, परंतु ये चीज याद रखना, आप भी ईमानदार रहना। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहोगे, नुकसान आपको ही होगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा एक कंडीशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कल क्या करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मान लो 3 बजे से मैं सेशन शुरू करूंगा, लगभग कल 3 बजे है टाइमिंग, ठीक है। उससे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, परंतु वो ये चीज़ याद रखना कि वास्ट टाइम जो है 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, कोई कॉपी यूज नहीं करोगे, ठीक है। ये ईमानदार रहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। दूसरी बात, टॉपिक आपको चूज़ करना है 2013 से लेकर 2022 तक, और वो टॉपिक चूज़ करना है जिसपे आपने पहले नहीं लिखा हो। ये कंडीशन है मेरी, ये कंडीशन फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये वर्ल्ड हिस्ट्री और ये पॉलिटी में टेस्ट लूँगा, अरे मैं मर्ज करके लूँगा, ये टॉपिक दोनों को मर्ज करके, या मैं आपको 2 टेस्ट भेज दूंगा, 2 घंटे में आपको करना पड़ेगा, 3 घंटे में जो भी XYZ होगा वो मैं करवाऊँगा। और कल हो सकता है मैं 3 घंटे बैठा हूँ, तुम लोगों को बहुत दिन हो गया, तुम 3 घंटे आज तक कभी बैठे नहीं हो ना, तो चल कल पॉलिटी का सर मेंस का टेस्ट होगा, मेंस, हाँ मेंस के NCERT बेस्ड टेस्ट रहेगा। अरे कुछ पूछना, हाँ बोलो बोलो सपना। मैंने नहीं एक ऐसे लिखने की कोशिश की थी, बट वो लिखा ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया वो क्वेश्चन में कैसे डायमेंशन। कोई बात नहीं, घबराओ मत, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। बता दो मुझे। सुनो, मैं जब ऐसे ही क्लासेस लूंगा ना, उसके बाद में फिर वही ऐसे जो आज आपसे नहीं लिखा जा रहा ना, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ लिख लोगे। अब उस चीज़ पे बिलीव करो, वेट करो, अपन 1 तारीख से, मतलब मंडे से अपन अब धीरे धीरे ऐसे की क्लासेज भी अब धीरे धीरे शुरू करेंगे अपन। अब देखो बात है ना कि देखो सिस्टम को थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, और मैं अगर स्टार्टिंग में तुम्हें 10-15 क्लास अपलोड कर देता, फिर तुम लोग देख ही नहीं, तुम सोचो एक क्लास ही नहीं देख पा रहे हो, तो थोड़ा सीरियस बनो। देखो मैं इतना है कि मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करूँगा क्लासेज, मुझे पता है, मैं कम से कम क्लासेज में करवाऊँगा चीज़ें, और मेरा ये मानना है कि आप लोग थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सीरियस रहो। देखो फिर मैं बता रहा हूँ 8 से 10 घंटे तो चाहिए UPSC के लिए, अब आप निकालो, कैसे भी निकालो, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। जो जॉब कर रहा है वो 5 से 6 घंटे तो ज़रूर निकालें, इससे अगर इसे कम निकाल रहे हो आप डेली, तो ये चीज़ याद रखना कि आप सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो और कोई कुछ बताना चाहता, कोई क्वेश्चन हो? अरे वो ChatGPT का मैं यूज़ करना सिखा ही दिया हूँ, वो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
ठीक है, और कोई किसी को डाउट कुछ पूछना हो? नहीं और कुछ। सर आज के 20 क्वेश्चन आपने कर लिए है क्या, वो करा दिए क्या? 20 क्वेश्चन? अरे बात ये है ना कि R&D ये लोग करके नहीं आते हो, जब तक करके नहीं आओगे तब तक ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। तो उसका तो मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। अपन क्या करेंगे, हाँ देखो ये 10-10 क्वेश्चन जो भी है ये तो चलता ही रहेगा अपना सैटरडे संडे, परंतु जो मेन जो है उधर टॉपिक वाइज करेंगे तो ज़्यादा फायदा वो रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कल रेडी रहना फिर संडे के लिए 3 बजे। ठीक है, और कोई ऐसे अपना पहले लिखना चाहता तो वो याद रखना 1.5 घंटे में लिखेगा, कोई टिपेगा नहीं। ठीक है, टॉपिक अपने अनुसार 2012 से 13 से लेके और 22 तक कोई भी टॉपिक चूज कर लेना। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मंडे से अपन मिलेंगे, याद रखना वो चीज़। आज CCET में लापरवाही मत करो, जिसको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे से पूछा करो, मैं क्लासेस ले लूँगा। फिर उसके बाद फिर भी कोई डाउट आए, ये बताओ किसने मैंने जो CCET की जो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे पहली क्लास देखी है, किसने देखी है? क्या कह रहे हो सर? जो मैंने पहली क्लास ली है ना CCET की, वो देखी है आपने? CSET की हाँ 3 क्लास लिए हैं आपने, तीनों देखी है मैंने। आप ये बताओ, आपको समझ में आई जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, उसमें किसी को कोई दिक्कत है बताओ अपनी तरफ से। हाँ सर समझ में तो आई है, पर तो मेरा है ना एक नंबर सिस्टम में एक ही टॉपिक वीक था और वो आपने अभी तक कराया नहीं है 3 वीडियोस में। चलो ठीक है, वो अरे अभी आगे सारे 72 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, वो टेंशन नहीं, वैसे क्लासेस ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थे उनमें, बढ़िया आसानी से ना, समझ में आ मतलब रहा उसी था। फॉर्मेट में चले तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। चलो ठीक है फिर, है ना, तो मैं करवा दूंगा वो सारी चीजें। हाँ बोलो। अब वो टॉपिक कौन से रहेंगे वो बता दीजिए। वो मैं लिस्ट में बता दूंगा आपको। अच्छा याद करो, मैंने शायद वो कल लिस्ट भेजी भी थी आपको। हाँ सर भेजिए। हाँ वही, उसके स्टार्टिंग के 3 टॉपिक मान लो, वहीं से शुरू करेंगे अपन। ठीक है सर, एक दिन में 3 टॉपिक करना है ना? हाँ, एक दिन में 3 टॉपिक करना है। देखो इतना मैं सुनो, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज़ याद रखो। पहली चीज़, अगर आप ये जो मैं जो CCET को लेके जो चला रहा हूँ, इसको अगर ईमानदारी से कर लोगे ना, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई दावा नहीं बोलेगा पर मैं दावा दे रहा हूँ, चाहे UPSC कैसा भी पेपर बना दे, मैं गारंटी ले रहा हूँ CCET आपका नहीं रुकेगा। जो मैं बुक करवा दूंगा, अरे अपन CDS NDA CAPF वाले क्वेश्चन कर लेंगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, CCET किसी हालतों से नहीं रुकेगा आप लोगों का। ठीक, GS प्रीलिम्स देखो सुनो उसका ध्यान से, जो R&D वाला मैं काम करवा रहा हूँ, ये ईमानदारी से पार्टिसिपेट करो इसमें। ठीक है, अगर ये काम तुमने जो आज जो अपने जो प्लान किया है, अगर आप उन साल भर ये काम किए मार्च तक, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ CCET GS में आपके 120 प्लस नंबर आएंगे, इसका मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक, ये काम हो गया। ऐसे का देखो, ऐसे का जो मैं करवा रहा हूँ ईमानदारी से कर लो, इतना गारंटी मैं बता रहा हूँ 140 प्लस नंबर आएंगे, इसकी मैं गारंटी। फिर देखो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी कैसी शैली है, क्या है लिखने की, राइटिंग क्या है, 150 प्लस भी नंबर मैं दिलवाऊंगा, इतनी मेरी गारंटी है, मैं उस लेवल तक मेहनत करवाऊंगा। ठीक, बात आती है फिर GS1 से लेके GS4 तक। GS1 से GS4 तक मैं जो काम करवाऊंगा और वो करवा के दूंगा। देखो टेस्ट देना सीखो, मैं फिर बता रहा हूँ, इस UPSC के हकीकत में बता रहा हूँ ना, आज भी है ना, रियलिटी जो आपकी बार मेंस भी दे रहे होंगे ना, उसमें से भी लगभग 30 या 40% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने आज तक मान लो मेंस लिख रहे होंगे, पर उन्होंने कभी फुल 3 घंटे का कोई टेस्ट नहीं दिया होता। तो यहाँ पे तुम्हें पता है दृष्टि में क्या कराते हैं, कि उनको पता है कि हिंदी मीडियम वालों जो भी XYZ है, बात हिंदी और इंग्लिश मीडियम की नहीं, बात है कि लिखने क्या, तो क्या तो बच्चे लिखने से डरते हैं। तो वो तुम्हें पता है 3 घंटे के मतलब 9 घंटे का टेस्ट होता है। आप सोच लो, आप अभी तो आप 3 घंटे से लिखने से डर रहे हो। और मैं भी एक चीज़ याद रख रहा हूँ कि मैं मार्च तक तुम्हें है ना 9 के मैं 12-12 घंटे बैठा के वो टेस्ट लूँगा, ये चीज़ याद रखो। तो रेडी रहो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे ना, तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। और रही बात, देखो मैं सजेशन लेता हूँ तुम लोगों से, पर जो चीज़ मुझे पता है कि आपके लिए जो फ़ायदेमंद है वही मैं करूँगा। आप चाहे कितना भी, आप चाहे अपना शेड्यूल ख़राब करो, कैसे भी मैनेज करो, कुछ भी करो, पर करना आपको ही पड़ेगा। रिजल्ट एक चीज़ याद रखना तभी आएगा, ये चीज़ समझ लो। और ये बहुत ठीक है। तो बस मैं देखो ये चीज़ों गारंटी। और हाँ, ऑप्शनल देखो, मैं बार बता रहा हूँ, ऑप्शनल अब देखो सबका अलग अलग ऑप्शनल है, तो मैं उसमें मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि काम क्या करना है। ऑप्शनल को लेकर देखो, सुन लो ध्यान से, सबसे पहले सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, PYQ आपको रटे हुए होने चाहिए। फिर उसका जो मैंने काम बोला था कि उसके डायमेंशन तैयार कर लो, डायमेंशन के बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके बाद में 1985 से जितने भी पुराने क्वेश्चन मिल जाए उसके मॉडल आंसर बना लो। अगर फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज दे लो,
अगर इतना काम कर लिया तो इतना गारंटी में दे रहा हूँ कि 300 प्लस नंबर आ जाएंगे, पर इतना काम करना पड़ेगा। ये मुझे बताओ, सब लोग अपना ऑप्शनल का अपडेट दो, कौन कितना काम कर रहा है? सर ऑप्शनल पे भी सर कोई काम नहीं किया है सर। मैंने अमित आपको नोट्स भेजा था, सोशियोलॉजी का मैंने नोट्स भेजा था, आपने पढ़ा? मैंने केवल ओवरव्यू लिया है सर। नहीं, उसको पढ़ो आप, 3 रीडिंग करो, फिर अपन ऑप्शनल शुरू करेंगे सोशियोलॉजी को। पहले 3 रीडिंग सॉल्व करो उसको। सर मैंने आंसर राइटिंग और रिवीजन शुरू कर दिया है। पहले आपने जो मैंने काम बोला वो समझो। पहले आपको सिलेबस, ठीक है, लास्ट ईयर पेपर हटे होने चाहिए, फिर लास्ट ईयर पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग थीम, उसका वो डायमेंशन तैयार करो, और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स देखो किस अकॉर्डिंग अपने नोट्स कुछ अगर डायमेंशन कमी है तो उसको एड ऑन करो। फिर उसके बाद में है ना, फिर उसके बाद में आप लास्ट ईयर पेपर के मॉडल आंसर पे जाओ, या ऐसा कर सकते हो कुछ ज़्यादा नहीं, आप चैप्टर वाइज जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपको चैप्टर 1 का ही आप डायमेंशन तैयार कर लो, उसके नोट्स देख लो, हाँ अपने सारे डायमेंशन नोट्स तैयार है, फिर उसके नोट्स आप वो मॉडल आंसर बनाना तैयार कर दो। देखो मैं चाहता हूँ एक बार काम सॉलिड कर लो, आगे में कभी ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी। सर मैंने ऐसे किया है जैसे कि लैंग्वेज है उर्दू ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो सर लैंग्वेज का टॉपिक लिया है और उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं, मतलब क्वेश्चन आए हैं सर, उनकी सारी थीम को उठाया है और जितने उसमें ऐड कर सकते थे, मतलब जो नहीं आए, ठीक है, उन सबको मतलब तैयार कर लिया है, फिर उस पे आंसर्स लिख रही हूँ। गुड गुड गुड, सही है सही है। और बताओ नगीना, तुमने क्या काम किया है? सर मैंने तो रीडिंग की है उसकी, और कुछ आंसर्स भी लिखे हैं, और मेरा तो हिंदी लिटरेचर है ना। हाँ देखो, हिंदी लिटरेचर इसमें बहुत सारे लोगों का है, भारती का भी है और 1-2 लोगों का और है, तो आप एक दूसरे से भी शेयर कर सकते हो, एक दूसरे का आंसर चेक करना। मेरे को फिर मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना कि यूपीएससी में है ना, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, आप एक दूसरे की हेल्प करोगे ना तो दोनों ही आगे बढ़ोगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो जितने भी लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे के आंसर देखा करो। और दूसरी बात सुनो, एक बात, सब है ना जो भी आंसर लिखता है, चाहे ऐसे लिखो कुछ भी लिखो, जो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है उसमें डाला करो, और उसमें जितने भी बंदे सब एक दूसरे के ऐसे ये सब पढ़ा करो, इसे सीखने को मिलेगा। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, एटलीस्ट ये काम तो करो, ठीक है? चलो ठीक है, फिर और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। नर्मदा तुम्हारा बताओ, कितना ऑप्शनल पे काम हुआ है? सर मुझे लगता है कि सर करंट अफेयर की जो वीडियो है सर, हाँ एक बोलो कोई भी एक बोलो। जी सर, करना हो जाए आप करो ना, फिर कितने जल्दी करो। चलो ठीक है, बोलो अमित। हाँ सर, मुझे लग रहा था सर करंट अफेयर को भी साथ में लेकर चलना चाहिए सर, क्योंकि फिर बहुत तो बता दिया ना करंट अफेयर का। देखो सुनो, फिर मैं बता रहा हूँ, नो करंट अफेयर फिर मैं बार बता रहा हूँ, सब लोग गलती मत करो। जब तक एक चीज़ रखना, स्टैटिक का अगर पोर्शन आपका तैयार नहीं है ना तो करंट अफेयर कुछ भी नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को करंट अफेयर को लेकर डाउट है, सुनो ध्यान से। अगर आप स्टैटिक पार्ट नहीं पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर आपके लिए समुद्र तरह है, ठीक। अगर आपको स्टैटिक पार्ट अच्छे से हो गया है तो फिर आपका करंट अफेयर एक तालाब की तरह है। अगर वही करंट आपने अगर मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स तैयार है, पीवाईक्यू के मॉडल आंसर तैयार है, फिर करंट अफेयर आपका एक बकेट में आ जाएगा, एक बाल्टी की तरह। अब आप ही सोच लो कि करंट अफेयर आपको किस तरीके से पढ़ना है, अब आप खुद डिसाइडेड कर लो ये चीज़। आपको एक समुंदर की तरह पढ़ना तो भाई पढ़ो, फिर आप इसे पढ़ो। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो मैं काम बोला उतना करो। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो, ऑल इंडिया रेडियो सुन लो, और चुपचाप बस वो एक विजन का मैगजीन का वो पढ़ लो बस, और उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट ओनली रीड आउट। और आगे का जो काम रहेगा वो मैं बताऊंगा, पर पहले जब स्टैटिक पार्ट नहीं होगा ना, फिर बार बता रहा हूँ, नहीं तो अथा समुंदर है फिर करंट अफेयर। ये चीज़ याद रखना, हर चीज़ फिर आपको वो लगेगा इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है सर, ठीक है। और किसी कुछ डाउट हो तो यही वाइंड अप करें फिर। थैंक यू। चलो ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं ना। ओके सर, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर 3 बजे।